गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में हिंदी सब्जेक्ट में लेसन नंबर 3 अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के बारे में समझेंगे। इस लेसन के लेखक का नाम है डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का जन्म सन 1954 में गांव उवारसद, जिला गांधीनगर में हुआ था। आपने एमए, एमफिल और विद्यावाचस्पति ब्रैकेट में लिखा है पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया। आपने एमए, एमफिल और पीएचडी की शिक्षा गुजरात विद्यापीठ से प्राप्त की। आपने गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में लेखन कार्य किया है, यानी कि लिखा है गुजराती और हिंदी में। अध्यापन के साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। अध्यापन के साथ साथ, अध्यापन के यानी कि पढ़ाने के साथ साथ समाज सेवा में भी विशेष योगदान है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। महिला जागृति में उन्होंने अच्छा कार्य किया है। हिंदी प्रचार प्रसार में भी उनका योगदान है। हिंदी के प्रचार में भी उसका अच्छा योगदान है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। आजकल आप गुजरात विद्यापीठ में अहमदाबाद में रीडर के पद पर यानी कि पढ़ाने में लेक्चरर में कार्यरत है। प्रस्तुत पाठ में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। अब स्टूडेंट्स लेसन स्टार्ट करते हैं हम। 20 सितंबर 2007 यानी कि 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। तब उस समय अटलांटिस से एक यान पृथ्वी पर, एक रॉकेट पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई थी। उसमें था गुजरात का गौरव, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स को पूरे वर्ल्ड की बेटी कहा गया है। सुनीता विलियम्स को महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। महिलाएं कोई भी काम में पीछे नहीं है, ऐसा लेखक ने यहाँ कहा है। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है ही, बैठी तो है ही। परंपराओं की बेड़ी को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता, परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर यानी कि पुराने रीत रिवाज को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता, जो इसमें कैपेसिटी है, जो उसके काम करने की क्षमता है, उसको साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। युवा पीढ़ी यानी कि यंग जनरेशन, युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व, अपना स्थान स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला का भी नाम यहाँ लेखक ने दिया है। महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। कल्पना चावला के बाद यहाँ सुनीता विलियम्स का नाम आया है।
सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई। सुनीता विलियम्स ने भारत की प्रतिष्ठा, भारत की मान, भारत की प्रतिष्ठा को गौरवान्वित यानी कि गौरव दिलाया, भारत को गौरवान्वित किया, भारत के नाम को, और सफल होकर वापस आई, सक्सेस होकर वापस आई। हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला, हमारे भारत देश के हरियाणा प्रांत के, हरियाणा स्टेट के करनाल शहर की चावला, करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था, उसको अवार्ड मिला था, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था कल्पना चावला को। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है, हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है। दुख की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई। दुख की बात तो यहाँ लेखक ने यह बताई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर आगे बढ़कर, इतना आगे बढ़कर हमारी कल्पना बन गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। यहाँ कहा है लेखक ने कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई, यानी कि कल्पना अपने काम में एक दुर्घटना में मर गई थी और वह कल्पना हमारी कल्पना बनकर रह गई। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दीवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची, यानी कि अपने पद पर पहुंची है सुनीता विलियम्स। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गौरव की बात है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गौरव की बात है, गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, उसके नाम के पीछे विलियम्स लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, उसके नाम के पीछे विलियम्स यानी कि फॉरेन का नाम लगता है, विदेश का नाम लगता है, तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे, यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है, वो गुजरात से जुड़ी हुई है। उनके पिता, उसके फादर दीपक भाई पंड्या का जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के जुलासन गांव में हुआ था। सुनीता विलियम्स के पिताजी का जन्म गुजरात में हुआ था, वो भी मेहसाणा जिले में जुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई, उन्होंने आधी जिंदगी गुजरात में बिताई थी। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक पढ़ाई, उच्च शिक्षा प्राप्त की, डॉक्टरी सेवा देकर 1960 यानी कि 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कालमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे, एक फेमस न्यूरोसर्जन थे। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की, उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती, एक लेडीज से शादी की थी दीपक भाई पंड्या ने। पिता दीपक भाई पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी है। पिताजी दीपक भाई पंड्या, सुनीता विलियम्स के पिताजी दीपक भाई पंड्या और उसकी माता उर्सबाइन के जय, लड़के का नाम जय, दीना और सुनीता, 3 संतान हुई थी और सुनीता है वह सबसे छोटी लड़की थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम रखते हैं, उसके बाद अगला पेज अगले दिन को, तो स्टूडेंट्स अगला पेज में अगले दिन समझाऊंगा, ठीक है।